हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म DLS स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से BSTC का संपूर्ण कोर्स करने जा रहे हैं, तो लगातार जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको संपूर्ण मैटर उपलब्ध कराने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसी कड़ी में दोस्तों हम रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, और रीजनिंग में भी हम सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित पहले के वीडियो में हमने किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद 3-4 प्रश्न करने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में हम आज आगे के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया रहा आपके सामने। पहले तो दोस्तों आप इसको कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले के वीडियो में कर रखे हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, और फिर मैं इसमें से आपको क्वेश्चन दूंगा और उसके आंसर आपको बताने होंगे। चलिए दोस्तों, तो कीजिए पहले आप। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति B, C, H, J, S, V और P और X वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके, ये लाइन ध्यान रखना है, उसका मुंह किस तरह पे व्यक्तियों का केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। J V के बाएं दूसरा है, जो P के दाएं तीसरा है, B H के दाएं तीसरा है, S X के बाएं दूसरा है, S V का पड़ोसी नहीं है, C V के तुरंत बाएं है। किस प्रकार की मेज है भाई? वर्ताकार मेज है। इसका मतलब एक वृत्त की तरह क्या है? मेज है। ये वर्ताकार मेज हो गई। कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 व्यक्ति है। क्या होगा? सम व्यक्ति है तो क्या हो जाएंगे? आमने सामने बैठेंगे। 6 होंगे तो भी आमने सामने बैठ सकते हैं, 8 होंगे तो भी क्या है? आमने सामने आप बैठाओ। क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, विकिरणार्थ प्रश्न पूछ लेता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हो सके तो सम हो तो उसको आमने सामने बैठाने का ही प्रयास करें। चलिए तो शुरू करते हैं। 8 व्यक्ति है, वर्ताकार में, सबका मुंह केंद्र की ओर, सबका मुंह केंद्र की ओर, ये ध्यान रखना है। बस ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। जब सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होता है तो घड़ी की दिशा में उसका होता है बायां, घड़ी की विपरीत दिशा में तो उसका दायां होता है, जब केंद्र की ओर मुंह हो तब। चलिए शुरू करते हैं। तो J V के बाएं दूसरा है। J कहाँ है भाई? V के बाएं दूसरा। बस यहाँ से शुरू करो सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे से। J कहाँ है भाई? V के बाएं दूसरा। जब केंद्र की ओर मुंह होगा तो बायां कौन सा? घड़ी की दिशा में। तो क्या है? J कहाँ है? V के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा। यहाँ कौन बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा J, जो P के दाएं तीसरा है। ये जो किसके लिए आएगा? ये भी मैंने पहले आपको बता चुका हूँ मैं, जो हमेशा अंतिम व्यक्ति के लिए आएगा। अंतिम व्यक्ति यहाँ कौन आया? V आया है। V कहाँ है भाई? P के दाएं तीसरा। अब ये V कहाँ है? P के दाएं तीसरा। जब मैं P को कहाँ बैठाऊंगा तब P के दाएं तीसरा V हो जाएगा। दायां क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैं P को यहाँ बैठाऊंगा तो बाएं तीसरा हो जाएगा। इस तरफ होगा तो क्या होगा? दायां ही होगा। दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। यहाँ बैठाऊंगी यदि P को तो ये क्या हो जाएगा? P के बाएं तीसरा हो जाएगा। नहीं, इसने क्या कहा है? दाएं का पूछा है। इसका मतलब P कहाँ आ जाएगा? P यहाँ आ जाएगा। P के दाएं तीसरा कौन है? V के लिए ये बात हो रही है। तो P के दाएं देखो, पहला दूसरा तीसरा कौन आ रहा है? V आ रहा है। चलिए, B H के दाएं तीसरा है। ना तो B आया ना H आया, तो इसको एक बार इस लाइन को छोड़ो, अगली लाइन पढ़ो। S X के बाएं दूसरा है। ना तो H आया ना X आया, इसी को भी एक बार के लिए छोड़ो। S V का पड़ोसी नहीं है। S V का पड़ोसी नहीं। इसका मतलब S ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। यहाँ आएगा तो भी V का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ आएगा तो भी V का पड़ोसी हो जाएगा। इसका मतलब S ना तो यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा। आगे क्या लाइन है? C V के तुरंत बाएं है। C कहाँ भाई? V के तुरंत बाएं। ये V बैठा, V के बायां कौन सा हो जाएगा? इस तरफ घड़ी की दिशा में कौन बैठा है? C बैठा है। इसका मतलब यहाँ तो आ जाएगा C। अब देखो S कहाँ है? V का पड़ोसी नहीं। इसका मतलब S यहाँ नहीं आएगा। इन 3 जगहों पर क्या आ सकता है? ये वाला S आ सकता है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखो ये लाइन पढ़ो तो B H के दाएं तीसरा है। H के दाएं तीसरा कौन है भाई? B है। तो ये जगह तो 4 ही खाली है। H के दाएं तीसरा, यदि मैं H को यहाँ बैठाऊँ तो बाएं दाएं तीसरा कौन है? B है। पहला दूसरा तीसरा यहाँ हो सकता है B। और कोई जगह है? H को यहाँ बैठा था, बाएं तीसरा कौन सा होता है? पहला दूसरा तीसरा, यहाँ जगह खाली नहीं। यहाँ बैठा तो भी आगे जगह खाली नहीं। यहाँ बैठा था H को तो भी आगे जगह खाली नहीं है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया, H को मैंने यहाँ बैठाया तो इसके दाएं तीसरा कौन है? B है। ये हो गया। अब देखो अगली लाइन पढ़ो। H X के बाएं दूसरा है।
एच कहाँ भी, एक्स के बाएं दूसरा, ये एच है जो एक्स के बाएं दूसरा है। बायां एक्स का कौन सा होगा, घड़ी की दिशा में। इसका मतलब एक्स को मैं जब यहाँ बैठाऊंगा तो इसका बायां दूसरा हो जाएगा एच। एच एक्स के बाएं दूसरा, एक्स यहाँ बैठाऊँ पहला और दूसरा कौन है, ये एच है। अब ये एस वी का पड़ोसी नहीं है, एस वी का पड़ोसी नहीं, इसका यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब एस कहाँ आ जाएगा, एस बैठ जाएगा यहाँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके भी ये बैठक व्यवस्था इसी प्रकार से बनी होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। बी के दाएं सौता कौन है, बी के दाएं सौता, ये बेटा बी के दाएं सौता कौन सा हो जाएगा, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा सौता कौन सा आ जाएगा, वी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि एच के विकिरणार्थ कौन बैठा है, एच के विकिरणार्थ, विकिरण कौन सा होता है, जो परिधि को परिधि से टच करता है, वो लाइन क्या होती है, जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। इसका मतलब विकिरणार्थ, विकिरण कौन सा होता है, ये वाला हो जाएगा। तो एच के विकिरणार्थ कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा अपना क्या, पी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक्स के दाएं तीसरा कौन है, एक्स के दाएं तीसरा, एक्स ये बेटा दाएं तीसरा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा, दाएं कौन है तीसरा, जे आ जाएगा। पी और एच के मध्य कितने व्यक्ति बैठे, पी और एच के मध्य कितने व्यक्ति हैं, पी और एच के मध्य कितने व्यक्ति। अब ना तो बाएं से पूछा है ना दाएं से पूछा है, बाएं से कितने, पी के बाएं से कितने, 1 2 3, और दाएं से कितने 3, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसको बाएं दाएं की आवश्यकता नहीं है, बाएं से भी 3 है दाएं से भी 3 है, तो आंसर हो जाएगा अपना कितना, 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बी के संदर्भ में सी की स्थिति कौन सी है, बी के संदर्भ में सी की स्थिति, बी के संदर्भ में सी की स्थिति पता नहीं है, तो बी के दाएं सी कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, एक तो हो जाएगा बी के संदर्भ में क्या, दाएं को तीसरा, आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो बाएं से देख लो, बाएं से सी, बी के संदर्भ में सी की स्थिति पता नहीं, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, तो बाएं को पांचवा, जो भी आपको ऑप्शन मिले वो हमारा आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वर्ताकार मेज वाले और वो भी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे व्यक्ति, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए गए होंगे। हमने 6 व्यक्तियों का, 7 व्यक्तियों का, 8 व्यक्तियों का उदाहरण लेके आपको हमने समझ लिया है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा, कुछ का बाहर की ओर होगा, उस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है, कुछ का बाहर की ओर है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का यदि कोई बढ़िया क्वेश्चन बनेगा तो ये रहा आपके सामने। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बनने की पूरी संभावना होती है, और रेलवे के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि बीएससी में इतने लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हमें तो ओवरऑल पूरे कंपटीशन की तैयारी करनी है, इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 मित्र एक वर्ताकार मैदान की परिधि पर बैठे हैं। वर्ताकार मैदान की परिधि पर बैठे हैं, इसका मतलब सीमा पर बैठे हैं बाहर वाली, उसको भी क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसमें से कुछ मित्रों का मुंह केंद्रोन्मुख है, केंद्रोन्मुख केंद्र की ओर मुँह करके केंद्रोन्मुख है, जबकि कुछ का मुंह बाहर की ओर है, कुछ मित्रों का मुंह बाहर की ओर है। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर केंद्रोन्मुख ए है, जो एच के बाईं ओर तीसरा है। एच, एफ और जी और ई, ये 4 व्यक्ति का मुंह केंद्रोन्मुख नहीं है। इसका मतलब केंद्रोन्मुख नहीं है, इसका मतलब केंद्र की ओर मुंह नहीं है इनका। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन चारों का तो क्या है, मुंह बाहर की ओर है, और बाकी वालों का मुंह किस तरफ है, केंद्र की ओर है। बस यहाँ से हमें क्वेश्चन की यहाँ से पकड़ में आ जाएगी ये क्वेश्चन। डी एच के बाएं तथा सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जी बी का पड़ोसी नहीं है और एफ का भी पड़ोसी नहीं है। जी इन दोनों का पड़ोसी नहीं, ठीक है। जी के बाईं ओर दूसरा ई है, जो एफ के दाएं दूसरा है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, इसको शुरू करते हैं। बस केंद्र की ओर मुँह करके गोलाकार मैदान है, इसकी परिधि पर मतलब ये बाहर वाली बाउंड्री पर क्या है, 8 मित्र बैठे। तो 8 मित्र बैठे, तो इसको आप आमने सामने बैठाओ, 3 4, ये 5 6 और ये 7 और 8, इस प्रकार से बैठे। अब सबका मुंह केंद्र की ओर नहीं बनना है,
कुछ का मुंह केंद्र की ओर है, कुछ का बाहर की ओर है। तो देखो यहाँ हमने एक लाइन दे रखी है, एच एफ जी और ई का मुंह क्या है, केंद्र उन्मुख नहीं है। इसका इनका मुंह कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर है। तो बाकी वालों का मुंह किस तरफ है, केंद्र की ओर है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो केंद्र की ओर मुंह वाले कौन कौन से हो जाएंगे, केंद्र की ओर मुंह, केंद्र की ओर मुंह वाले यहाँ लिख दो, और बाहर की ओर मुंह। इस लाइन से पता चल रहा है केंद्र उन्मुख नहीं है। कौन कौन नहीं है भाई, एच एफ जी और ई, ई एफ जी और एच, ये है ना चार व्यक्ति, ई एफ जी और एच। तो केंद्र उन्मुख कौन हो जाए, केंद्र की ओर मुंह वाले कौन हो जाएंगे, पीछे कौन रहे, ए बी सी और डी। इन चारों का है केंद्र की ओर मुंह, चारों का है बाहर की ओर। वो किस कहाँ बैठे हैं ये हमें पता नहीं है, ये हम इस क्वेश्चन को करेंगे तब पता चल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। बस इतना पता चल गया किसका मुंह केंद्र की ओर है और किनका बाहर की ओर है। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ से बी के बाईं और दूसरे स्थान पर केंद्र उन्मुख ए है। अब हमें पता चल गया बी का मुंह किस तरफ है। अब यहाँ दिक्कत होती है कि बी का मुंह केंद्र की ओर है या फिर बाहर की ओर है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल गया है कि बी का मुंह किस तरफ है, केंद्र की ओर है। तो बस यहीं से शुरू करो, यहाँ बैठा दो बी का मुंह केंद्र की ओर होगा। तो क्या है, बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, ए है, और ए का भी मुंह किस तरफ है, केंद्र उन्मुख। और यहाँ से भी हमें पता है क्या, ए का मुंह तो केंद्र की ओर है। बी के बाईं और दूसरे स्थान, पहला और दूसरा, यहाँ कौन बैठा है, ए बैठा है, और ए का मुंह क्या है, केंद्र उन्मुख। इसका मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ए का भी मुंह ये हो गया। चलिए, जो एच के बाईं और तीसरा है, जब ये ए के बाहर है, अब जो ये किसके लिए है, अंतिम व्यक्ति। अंतिम व्यक्ति यहाँ कौन है, ये जो प्रयुक्त होगा किसके लिए, ए के लिए, जो एच के बाईं और तीसरा है। अब ये ए एच के बाईं और तीसरा है, और अब देखना है कि एच का मुंह किस तरफ है। एच का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था, जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होता है तो घड़ी की दिशा में होता है उसका बायां, घड़ी की विपरीत दिशा में होता है उसका दायां। तो एच का मुंह किस तरफ है भाई, एच का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कि घड़ी की दिशा में उसका क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में होने वाला उसका दायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो अब ये ए कहाँ है, एच के बाईं और दूसरे तीसरे स्थान पर। एच को मैं कहाँ बैठा हूँ, अब एच का मुंह तो बाहर की ओर है, यहाँ बैठा हूँ। तीसरा स्थान है मतलब एक दो, एक और दो, यहाँ एच, यदि एच यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा तो क्या है, एच का मुंह बाहर की ओर होगा। एच का मुंह बाहर की ओर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, दायां होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां होगा। घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होने वाला है, बायां होने वाला है। तो यहाँ से एच के बाएं तीसरा है क्या है, पहला दूसरा और तीसरा कौन है, ए है। ए कहाँ है, जो एच के बाईं और तीसरा है। एच का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तब ये क्या हो जाएगा, इसका बायां होगा, और बाएं स्थान तीसरे पर कौन है, ए बैठा है। चलिए, इनका मुंह बाहर की ओर जो हमने पहले से लिख दिया है। चलिए, अब देखो डी एच के बाएं तथा, अब ये दो सेंटेंस है, डी का है एच के बाएं, डी है एच के बाएं, एच ये बैठा, एच के बायां कौन सा हो जाएगा, बाहर की ओर मुंह होगा तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा उसका, बायां हो जाएगा। तो डी का है एच के बाएं, इसका मतलब डी कहाँ बैठ जाएगा, डी यहाँ बैठ जाएगा। एक तो डी के बारे में यहाँ दो खत्म आ रहे, डी का है एच के बाएं बाएं तथा सी के दाएं दूसरा है। अब ये सी के क्या है और डी का मुंह किस तरफ है, ए बी सी डी का मुंह केंद्र की ओर है। चलिए, इसका भी मुंह हमने केंद्र की ओर बना लिया। तथा ये डी के बारे में बात हो रही है कि सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है। सी का मुंह किस तरफ है, सी का मुंह है केंद्र की ओर। तो सी का दायां कौन सा होगा, केंद्र की ओर मुंह होगा तो एंटी क्लॉकवाइज उसको हो जाएगा दायां, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब सी को यहाँ बैठा दूँ तो सी का दायां कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरे स्थान पर कौन है, डी है। डी एच के बाएं, एच के तो ये हो जाएगा बाएं क्योंकि एच का मुंह बाहर की ओर है। तथा सी के दाएं दूसरा है, सी का मुंह केंद्र की ओर, इसका मतलब दायां कौन सा, घड़ी की विपरीत दिशा में दूसरा है। पहला और दूसरा कौन बैठा है, डी बैठा है। चलिए आगे देखते हैं। जी बी का पड़ोसी नहीं, जी बी का पड़ोसी नहीं, बी बैठा ही है, बी का पड़ोसी नहीं। इसका मतलब न तो जी यहाँ आएगा और न यहाँ आएगा, तो पीछे जगह खाली कितनी, एक ही खाली है। इसका मतलब जी कहाँ आ जाएगा, जी बैठ जाएगा यहाँ। और जी का मुंह किस तरफ है, बाहर की ओर है। इसका मतलब जी का मुंह में बना दो बाहर की ओर, ये बना दिया बाहर की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जी बी का पड़ोसी नहीं है और एफ का भी पड़ोसी नहीं है। जी एफ का भी पड़ोसी नहीं हो रहा है एफ का पड़ोसी। एक बार तो ये किसका पड़ोसी है, डी या ए का पड़ोसी है। चलिए, ये बात भी यहाँ से, ये बात भी यहाँ से क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। जी के बाईं और दूसरा ई है, जी के बाईं और दूसरा, जी का मुंह बाहर की ओर, इसका मतलब बायां कौन सा, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा क्या, बायां हो जाएगा। इसका मतलब बायां कौन सा, इसका इस तरफ क्या है, दूसरा है। जी के बाईं और दूसरा कौन है, ई है। तो पहला और दूसरा कौन है,
ई है, और ई का मुंह किस तरफ है भाई, ई का मुंह बाहर की ओर है, बना दो ये बाहर की ओर। इसको क्यों बनाना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये एरो आपको लगाना ज़रूरी है। ये हो जाएगा जो एफ के दाएं दूसरा है, ये जो किसके लिए आएगा, अंतिम व्यक्ति किसके लिए, ई के लिए है। ई क्या है, एफ के दाएं दूसरा, अब जगह एक ही खाली है, एफ बैठ जाएगा यहाँ, एफ के दाएं दूसरा है। इसका मतलब एफ का मुंह कौन सी दिशा में, बाहर की ओर, तो घड़ी की दिशा में उसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो एफ के दाएं दूसरा है भाई ई, जो एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा कौन है, ई है। तो इसमें से अब जो हमने एरो लगाए, अब इससे ये पता चला जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर बैठा है और उसका मुंह किस तरफ है। तो ये हमने इस क्वेश्चन को आराम से बना लिया है। अब मैं देखो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, उसके जो ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को ही मैं आपको पूछने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है जी के दाईं ओर तीसरा कौन है, जी के दाईं ओर तीसरा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जी के दाईं ओर तीसरा कौन है। जी बेटा ये जी का दायां कौन सा, बायां कौन सा, ये ध्यान रखना। पहले तो केंद्र से बाहर की ओर मुंह है, इसका मतलब इस तरफ तो उसका क्या है, बायां है, उस तरफ क्या है, दायां है। तो पूछा क्या है, जी के दाईं ओर तीसरा, जी का दायां कौन सा, क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका मुंह बाहर की ओर है। तो जी के दाईं ओर तीसरा कौन हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा कौन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर, ई बेटा ये ई के ठीक बाईं ओर, ई का बायां कौन सा, दायां कौन सा, ई का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये तो हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। पूछा क्या है, ई के ठीक बाईं ओर, ई का बायां कौन सा, ये रहा, ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा भाई, बी बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला बी। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, एफ के दाईं ओर तीसरा कौन है, एफ के दाईं ओर तीसरा, एफ के दाईं ओर तीसरा, एफ कहाँ है भाई, ये बेटा एफ, एफ का मुंह क्या है, केंद्र से बाहर की ओर है, इसके दाईं ओर तीसरा, केंद्र से बाहर की ओर मुंह होगा, क्या होगा, इस तरफ होगा क्या, घड़ी की दिशा में तो क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा, घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो पूछा क्या है, एफ के दाईं ओर तीसरा, एफ का दायां कौन सा, इस तरफ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एफ व ए के मध्य कुल कितने व्यक्ति बैठे। चौथा क्वेश्चन, एफ व ए के मध्य कुल व्यक्ति, कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। एफ और ए के मध्य कुल कितने व्यक्ति, यदि मैं इसको आपको ऑप्शन दूँ तो 2 5 6 3, 2 5 6 और 3, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। एफ और ए के मध्य, ये बेटा एफ, ये बेटा ए, इनके मध्य कितने व्यक्ति हैं। इस तरफ से देखा जाए तो कितने, 1 और 2, 2 ऑप्शन में है, और इस तरफ से देखा जाए तो कितने, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में है, नहीं कितना है, 2 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 व्यक्ति। यदि 2 नहीं होता ऑप्शन में और इसकी जगह 4 हो जाता और यहाँ क्या हो जाता, 1 हो जाता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि इसके दाएं बाएं से कुछ नहीं पूछा ऐसा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, डी के बाएं चौथा कौन है, और अंतिम क्वेश्चन है डी के बाएं चौथा, डी के बाएं चौथा कौन सा है। डी कहाँ भाई, डी बेटा ये, डी का क्या पूछा है, बायां पूछा है, डी का मुंह केंद्र की ओर है, तो इसका बायां कौन सा होने वाला है, घड़ी की दिशा में, और चौथा काउंट कर लो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा कौन है भाई, बी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको आपके पास जो भी गाइड है या फिर जो भी बुक है रीजनिंग की, उसमें से सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही हो उसको हमारे साथ शेयर कीजिए और हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम आयताकार और वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
फिर उससे अगली क्लास में हम पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जिससे कि हम आपको और बढ़िया मैटर उपलब्ध करा सकें। जो भी आपकी डिमांड हो वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।